नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल द सनातन ज्ञान में। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसे हर कोई झेलता है और हर कोई की जिंदगी में ये परेशानियां आखिर आते ही रहती है। वो है दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा और मैं भी आपको बता देता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो है हमारे मन में गंदे विचार आखिर आते क्यों हैं और किस तरह से आते हैं, किस लिए आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बताने वाला हूं, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक सुनना और वीडियो का पूरा एंजॉय करना। क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो के अंत तक नहीं सुनेंगे, वीडियो को बीच में छोड़कर जाएंगे तो आपको सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं आपसे विनती है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक सुनना और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्लीज गाइस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह का ज्ञान आपके वीडियो के में मिलते रहे और आपके YouTube पर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम नहीं चाहते फिर भी हमारे मन में आखिर गंदे विचार आ ही जाते हैं, लेकिन क्यों, आखिर आता क्यों है ये गंदे विचार? क्योंकि दोस्तों मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त होता है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। और दोस्तों जब हम अपने मन के हिसाब से चलने लगते हैं तो हमारा मन हमें खुद भटका देता है और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। साथ ही दोस्तों हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उससे ज्यादा विचार हमें अंदर प्रवेश करते जाता है। आप जिस चीज से जितना दूर भागोगे उतना ही वो चीज आपके पास आएगी। ये किस्सा तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि उस चीज से भागो मत, बल्कि उस चीज पर संतुलित काम करना सीखो। तो दोस्तों आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से, जिसमें एक मनुष्य भगवान बुद्ध से यह प्रश्न पूछा है कि हमारे मन में गंदे विचार आखिर आते क्यों हैं। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों एक बार एक युवक ने गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला, बुद्ध मेरे मन में गंदे विचार, इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना का विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है प्रभु, और ये सब विचारों की वजह से मैं कभी नहीं शांत रह पाता। मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया दोस्तों और कहा, बुद्ध मुझे तो पता ही नहीं काम वासना होता क्या है, परंतु हाँ ये जो भी हो बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वो पूरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत होती है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज से किसी कमी एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उसके चीज के आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि वासना बुरी है, बल्कि यह तो हमारे मन के एक प्रकार की जरूरत है, एहसास है, और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा, बुद्ध मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहां से है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है। इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोगों को गलत क्यों बताते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं।
काम वासना गलत नहीं, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत है। लोग जिसे पसंद करते हैं उसी के लिए वो जीने लग जाते हैं और उसके बारे में हमेशा सोचने लगते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा। बुद्ध भगवान ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को क्यों गलत नहीं कहते? क्यों? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतना समझ नहीं दी है कि वह काम वासना का अपने सुख का आधार बना ले, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपनी सुख के लिए प्रयोग करते हैं। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। लेकिन इंसानों ने अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने बुद्ध से पूछा, महात्मा जी, यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? क्यों ये बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस ध्यान से सुनकर समझना। फिर गौतम बुद्ध ने युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहते थे। शिष्य रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। शिष्य जो गांव भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिससे वह रोज भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। उसने लड़के के पास जाकर पूछा, भाई, तुम पेड़ के पीछे छिपकर क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे दिख रहा है क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ? शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। लड़कियां 14-15 साल की होंगी। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही है, इसमें छिपकर देखने वाली बात क्या है? तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? वह परियां कैसे नदी से पानी निकाल रही है। जहां उनकी अदाओं को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे बलकती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी है। शिष्य फिर नदी की तरफ देखता है और इस बार वह देखता ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वह छुपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे मानो उसने कोई अपराध कर दिया है। और जब वह छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वो अंदर से कांप गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो भी कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला जाता है। फिर वह आश्रम पहुंचता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अभी वह देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए ललचा रहा था। उसका कैसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सब कुछ होते ही वह रोज भिक्षा के लिए आश्रम से जल्दी निकल जाता है और नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता है। वहां लड़के पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप कर देखता था।
अब वह रोज ऐसा करने लग गया। उसका मन अब किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। वह ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और ना ही ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए ललचाता था। जब गुरु भिक्षा देने जाते तब उसकी मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को देखा। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अकेले ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। इसके बाद शिष्य भिक्षा मांगने निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरुजी ने भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, यह सब देखने के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरुजी ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरुजी भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिनके लिए वह पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा पड़ा है। गुरुजी ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी भर रही है। तभी गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम लड़कियों से भी भिक्षा लेने लगे हो? गुरु की आवाज सुनकर शिष्य का मन घबराया और उसके पसीने छूटने लग गए। वह थर थर कांपने लग गया, जैसे किसी चोर को रंगे हाथे पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह लड़का जो शिष्य के साथ था वहां से भाग गया, जिससे शिष्य और भी घबरा गया था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल पा रहे थे। वह अपने गुरु से भी नजर नहीं मिलाने का साहस कर पा रहा था। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, मेरे शिष्य तो निर्भय हैं, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं है, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दो गुरुदेव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखो, हम जैसे संगति करते हैं वैसे ही फल हमें प्राप्त होता है। जैसे संगति है उनके विचारों हमेशा अंदर प्रवेश होते हैं। इसीलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए। फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता था, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और वह बेचैन हो गया। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था। वह भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपना मन नियंत्रण में रखोगे। अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरुदेव के चरणों में गिर जाते हैं। वह शिष्य रोते रोते अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ। वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन नियंत्रण में तो है ही नहीं। बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन के सारे बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य को कहा, चलो मेरे साथ।
उसके बाद गुरुजी ने शिष्य को अपने आश्रम के बगीचे में ले गए। शिष्य से कहा, देखो यहाँ पर कुछ नलियां बनी है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इन बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नली के छोर पर डाल दिया। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस रेत के ऊपर से पानी आया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे यह क्या, पानी तो रुका ही नहीं। फिर से अपने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उससे नाली में डाल दिया और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से पानी निकलने लगा। फिर गुरु ने शिष्य से यही कहा, ये क्या हुआ, पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी चीज को पूरी तरह से रोक सकते हैं? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो रोक कर आपको दिखाऊंगा। फिर उसने एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया। पानी रुक गया। जब शिष्य ने गुरुदेव से कहा, देखो गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरुदेव ने मुस्कुराया और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया। वह तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया, अगल बगल से बाहर आया है और ध्यान से देखो इस पत्थर के आगे भी आ गया है और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरुदेव ने शिष्य को समझाया, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है शिष्य। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। यह पत्थर तुम्हारा प्रयास है और यह पानी तुम्हारा विचार। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेता है। यह देखकर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? गुरुदेव ने कहा, एक तरीका है। यह पानी जिस नदी से आ रहा है, तुम वहां से इस पानी का रास्ता ही बदल सकते हो। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उसका रास्ता बंद कर दे जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तो हम क्या पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं, तब आगे की नली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में पानी ही नहीं जाएगा। फिर गुरुदेव ने कहा, शिष्य, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहां से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है। फिर शिष्य विचार किया और कहा, मन में तो यह बात आई ही नहीं गुरुदेव, इस पानी का बगीचे में जाना जरूरी भी है। गुरुदेव ने कहा, और उन पेड़ पौधों में कुछ ऐसे जिनको रोज पानी की आवश्यकता है, वो तो मुरझाकर मर ही जाएगा। पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ देते हैं तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, वहां पर तो जितने भी पेड़ पौधे होंगे वह सब गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं बचेगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, तुम इस बात को समझो, हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट नहीं होते और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में
सबसे पहले किसका चित्र आएगा? मेरे मन में तो पहला ही चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा, जब हम गंदे विचार को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं और भी मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को कहा, हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आती है कभी कभी, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मन से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य उसे नदी पर गया जहां पर वह लड़कियां पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा और उन लड़कियों में से एक लड़की ने उन्हें पानी पिलाया और उस शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, जिससे कि मानसिकता सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते में जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। अब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपकर रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उसे बोल दो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो, ऐसा अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वो लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा। उसने लड़के को नदी पर ना जाने के लिए प्रेरित किया और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा कि संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो और विचार बदलो। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें अपने सभी सवालों का उत्तर मिल गया? तब शिष्य ने कहा, महात्मा जी आपका धन्यवाद। जब गुरु ने शिष्य से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब तुम अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इसमें हजारों वर्षों से सीखा है। एक केवल तुम्हारी सोच लेने से या शपथ ले लेने से टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है, जो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो। इसीलिए तुम्हें अपने आप को पहचानने होंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे विचारों का महत्व कितना अधिक होता है। हमारे विचारों का महत्व कितना अधिक है। हमारे विचार ही हमारे भविष्य की दिशा को निर्धारित करता है। हमें सकारात्मक विचारों को अपने मन में पूरी शक्ति के साथ अपनाना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना कि किस वजह से हमारे मन में गंदे विचार आते थे। तो दोस्तों, आप लोगों ने यह वीडियो देखा और आप लोगों को पता चल भी गया कि आप लोगों के मन में, हमारे मन में गंदे विचार आखिर आते क्यों हैं और किस प्रकार आते हैं और इससे संतुलित पाना कितना आसान है। बस आपको अपने मन को संतुलित रखना होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख देना दोस्तों। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह का ज्ञान आपके यूट्यूब पर वीडियो पर मिलते रहे और ऐसे ऐसे ज्ञान आप लेते रहें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।